आज हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या होता है, सबसे पहले हम देख लेते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो फंक्शनल ग्रुप को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो किसी भी कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल प्रॉपर्टीज दें तो फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। यानी कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिफर करता है ड्यू टू देयर फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में हम कहते हैं कि दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो मगर उनके जो फंक्शनल ग्रुप हों उनके साथ जो अटैच हों वो डिफरेंट हों। ठीक है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हों उनके साथ। तो इस तरह के कंपाउंड को हम कहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, दे आर सेड टू एग्जिबिट फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगा, यहाँ पे डाई मिथाइल ईथर की। हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे मैं उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख लेता हूँ कि हमारे पास क्या है, C2 और H6 है हमारे पास, C2H6O। ठीक है, ये हमारे पास क्या है जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और इसके दो जो है हमारे पास पॉसिबल आइसोमर हैं यहाँ पे, और उसमें मैं सबसे पहले इस तरह से लिख लूँगा कि यहाँ पे हमारे पास एक आइसोमर है इस तरह से, ईथर आता है, डाई मिथाइल ईथर। मैं उसका फार्मूला लिख लेता हूँ, स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख लेता हूँ इस तरह से। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, इसी तरह इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे और कार्बन की जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। यानी कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह से ये इसकी वैलेंसी फुली सेटिस्फाई हो गई है। इसके सेंटर में क्या है, दो मिथाइल ग्रुप है और इनके सेंटर में एक ऑक्सीजन है, और इसको हम कहते हैं डाई मिथाइल ईथर। इसको हम क्या कहते हैं जी, डाई मिथाइल, यानी दो मिथाइल लगे हुए हैं, दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये ईथर फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, इसमें एक और कंपाउंड है, एक और इसका जो आइसोमर है वो हमारे पास है इथाइल अल्कोहल, और उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि 1 और यहाँ पे कार्बन 2 हो जाएगा और इसके साथ O लग जाएगा और यहाँ पे H, यहाँ पे हम इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर लेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इसी तरह यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हम हाइड्रोजन लगा देंगे। तो अब हम अगर देखें तो इसका जो इन दोनों ये जो दो कंपाउंड हैं इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है, 1 2 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन यहाँ पे मौजूद है। तो ये क्या है, इसको हम कह सकते हैं इथाइल अल्कोहल। इसका अगर हम नाम दें तो क्या नाम देंगे, इथाइल अल्कोहल, AlCOHOL, इथाइल अल्कोहल इसका नाम है। और ये अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, यानी OH हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप इधर लगा हुआ है। ठीक है, जो कि टोटली डिफरेंट है किससे, ईथर से। ठीक है, अल्कोहल एक अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ईथर एक अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, मगर इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है और इनके जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो डिफरेंट हैं। तो इस तरह के कंपाउंड जो जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो मगर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हों, तो हम कहते हैं कि वो कौन सा आइसोमरिज्म एग्जिबिट कर रहे होते हैं, वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म एग्जिबिट कर रहे होते हैं। अब हम इसका 3D मॉडल देख लेते हैं। ठीक है जी, 3D स्ट्रक्चर इसका किस तरह से होगा, ये हमारे पास है जी डाई मिथाइल ईथर का मॉडल है, हमारे पास 3D मॉडल है। और इसमें ये जो है ये कार्बन है, ये जो बाल जो स्काई ब्लू कलर की तरह का ये जो बाल आपको नजर आ रहा है ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, यानी दो, और इसके साथ जो है हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, इसी तरह 1 2 3 3 हाइड्रोजन, यानी ये भी मिथाइल ग्रुप है और ये भी मिथाइल, तो डाई मिथाइल ईथर हमने इसे कहा। और सेंटर में क्या है, ऑक्सीजन है। इसी तरह इथाइल अल्कोहल जो है उसको आप देख सकते हैं कि ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है और यहाँ पे एक ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, तो ये क्या है जी, इथाइल अल्कोहल है। इसी तरह से हम मजीद भी कुछ एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, प्रोपेनल है हमारे पास, प्रोपेनल, और इसका फार्मूला क्या है जी, CH3CH2 CH3CH2 CHO, इसको हम कहते हैं प्रोपेनल। प्रोपेनल आईयूपैक नेम है इसका, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की तरफ से एक्सेप्टेड नेम है। और जो कॉमन नेम जो हम इसको देते हैं वो ये भी देते हैं कि प्रोपेनल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड। ठीक है जी, प्रोपेनल्डिहाइड। ठीक है, तो इसमें यानी कौन सा फंक्शनल ग्रुप है,
अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप इसमें मौजूद है। इसी तरह से हम इसका एक आइसोमर लिखेंगे और हमारे पास इसका आइसोमर आ जाएगा यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको हम कहते हैं जी प्रोपेनोन। 1 2 3 3 कार्बन है और यहाँ पे कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो हम इसको कहेंगे प्रोपेनोन। प्रोपेनोन, ठीक है, प्रोपेनोन हम इसे कहते हैं, या फिर हम इसको कॉमनली एसीटोन भी कहते हैं, एसीटोन, ठीक है। अब हम इसमें नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अगर काउंट करें तो हमारे पास 1 2 3 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 + 2 5 और 6 हाइड्रोजन हमारे पास आ गए 6, और ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो कार्बन कितने हैं, 3 हैं, और हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 6 हैं, और ऑक्सीजन भी जो है, एक ऑक्सीजन जो है यहाँ पे मौजूद है। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूला तो दोनों कंपाउंड का सेम है, मगर इनका फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, और यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। सो दे आर आइसोमर, और ये कौन से आइसोमर हैं, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हैं। यहाँ पे हमें इसको अगर इस तरह से भी शो कर सकता हूँ कि C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे मैं H जो है वो इस तरह से लिख सकता हूँ। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, और यहाँ पे ये अल्काइल ग्रुप है, यानी हाइड्रोकार्बन चेन यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह से हम यहाँ पे अगर देखें तो ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। इस तरफ भी एक अल्काइल ग्रुप है और इस तरफ भी एक अल्काइल ग्रुप है। सेंटर में जो है ये कार्बोनाइल जो है ग्रुप है, तो ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। तो इसलिए ये दोनों, ये जो दो कंपाउंड हैं, ये कौन से, ये क्या है, आइसोमर हैं। दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, सो दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। और इस फिनोमेना को हम कहते हैं कि दे आर सेड टू एग्जिबिट फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म।